नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्लास नंबर 4 में हमने महत्वपूर्ण अधिनियमों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने प्रमुख सभी अधिनियमों को पढ़ लिया था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम लास्ट टॉपिक थे। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है संविधान का निर्माण, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो उस नजरिए से जो महत्वपूर्ण बिंदु है, एक बार हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब बात आती है संविधान सभा की, तो संविधान सभा की बात सबसे पहले किसके मन में आई कि आखिर भारत को एक संविधान सभा की जरूरत होनी चाहिए? तो ये आई भाई साहब 1934 में एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा का विचार आया। दोस्तों, बोर्ड चूंकि छोटा है, मैं अभी 2-3 दिनों में बड़े बोर्ड का अरेंजमेंट कर दूंगा, तो मैं जो बोल रहा हूं आप मेरे वाक्यों पर ध्यान दीजिए, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उन वाक्यों को आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 1934 में एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया, अभी विचार आया है। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसकी मांग की गई संविधान सभा की कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए ब्रिटिशर्स के आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है 1940 में अगस्त प्रस्ताव की मांग के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया जाता है। यानी कि 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आता है तो ब्रिटिश सरकार भी भारत का एक संविधान सभा होनी चाहिए, उसकी मंजूरी दे देती है। इसके बाद फ्रेंड्स अगले पॉइंट की बात करें तो 1942 में क्रिप्स अपना प्रस्ताव लेकर भारत आए, बट मुस्लिम लीग ने उसे खारिज कर दिया। अब यहां पर एक घपला होगा फ्रेंड्स, क्या कि जब क्रिप्स भारत आए प्रस्ताव लेकर तो मुस्लिम लीग ने उसे क्यों खारिज कर दिया? बात ये आती है क्योंकि मुस्लिम लीग चाह रही थी कि भारत की 2 संविधान सभा हो और भारत 2 राज्यों में विभक्त हो जाए। तो ये सबसे पीड़ादायक हमें लगता है कि आज हमारा अखंड भारत होता, लेकिन चलो खैर वो सही है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो आज भी हमारा भारत पूरे विश्व भर में तरक्की कर रहा है। तो जब यहाँ पर ये क्रिप्स अपना प्रस्ताव लेकर भारत आए तो मुस्लिम लीग ने उसे खारिज कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहती थी। अब अंत में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसके प्रस्ताव से मुस्लिम लीग थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जाती है। तो फाइनली फ्रेंड क्या होता है, यहाँ पर एक सिनेरियो आपके सामने निकल कर ये आया कि 1934 में सबसे पहले एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इसकी मांग की गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और ब्रिटिशर्स ने भारत की एक संविधान सभा हो इसके लिए मंजूरी दे दी। उसके बाद में 1942 में क्रिप्स अपना प्रस्ताव लेकर भारत आते हैं, बट मुस्लिम लीग इसे खारिज कर देती है क्योंकि वो 2 स्टेट चाहती थी। अंत में कैबिनेट मिशन आता है, जिसके प्रस्ताव से मुस्लिम लीग थोड़ी बहुत संतुष्ट हो जाती है। तो अंत में क्या होता है कि संविधान सभा की कुल संख्या रखी गई 389, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत की सीटें थी और 93 देसी रियासतों की सीटें थी। तो यहां पर जो सीटों का आवंटन है वो 10 लाख व्यक्ति पर एक सीट के हिसाब से किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो ये जो 389 सीट है ना, ये जब की है जब भारत का विभाजन नहीं हुआ है अभी। तो 389 में से 296 ब्रिटिश भारत की और 93 देसी रियासतों की। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर। उसके बाद हम आगे बात करें कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं अस्थायी अध्यक्ष, नॉट अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अब यहाँ पे अध्यक्ष बन जाते हैं। सच्चिदानंद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 में, जिसमें नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करते हैं और फाइनली 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उसे अपना लिया जाता है। फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हुआ?
उसके बाद आगे देखते हैं कि जब भी भारत के लिए कानून बनाने की बात होगी तो अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई रिपीट अगेन, जब भी भारत के लिए कानून बनाने की बात होगी तो अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब भी सामान्य कानून बनाने की बात होगी तो अध्यक्ष होंगे जेसी मावलंकर। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अब चूंकि हमने यहां पढ़ा था कि क्या कहते हैं, भारत का विभाजन जब तक नहीं हुआ था तब तक थी 389 सीटें, और जब भारत का विभाजन हो जाता है, पाकिस्तान एक अलग डोमिनियन स्टेट बन जाता है और भारत एक अलग डोमिनियन स्टेट बन जाता है, तो भारत की सीट हो जाती है 289। 289 में से 229 हो जाती है ब्रिटिश भारत की और 70 हो जाती है आपकी देशी रियासतों। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगली बात करते हैं कि संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। ये जो मैं आपसे बात कहने जा रहा हूं, इसे आप जरूर एक बार ध्यान से सुनिएगा कि संविधान सभा की 11 बैठक हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 11वीं बैठक हुई वो हुई 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो संविधान सभा की 12 बैठक होती हैं, क्योंकि जो 12वीं बैठक है ना वो 24 जनवरी 1950 को होती है। तो देखा जाए तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा की कितनी बैठक हुई और ऑप्शन में यदि 12 है तो हमें 12 पर टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब कुल मिलाकर जो है संविधान को बनने में 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन का समय लगता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान बनने में लगता है, जिसमें 64 लाख रुपए का खर्चा आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कितने रुपए का खर्चा आता है? 64 लाख रुपए का खर्चा आता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने संविधान का निर्माण की जो प्रमुख बातें हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरओ, एआरओ, एसएससी, जीडी, वनडे एग्जाम में, मतलब ये बात तो घोट के पी जाओ, ये तो पता होनी चाहिए। क्या हमने अभी तक जो पढ़ा संविधान का निर्माण कि 1934 में एमएन राय द्वारा संविधान का विचार आता है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे आधिकारिक तौर पर इसकी मांग करती है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव इसे मंजूरी दे देता है, 1942 में क्रिप्स आते हैं अपनी योजना लेकर, लेकिन मुस्लिम लीग उसे खारिज कर देती है क्योंकि वो अलग स्टेट बनाना, अलग अपना देश बनाना चाह रहे थे, वो भाई ज्यादा तरक्की करना चाह रहे थे, और आज आपको पता ही उनका क्या हाल हो रहा है। उसके बाद में क्या होता है कि फिर अंत में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसके प्रस्ताव से मुस्लिम लीग थोड़ी बहुत संतुष्ट हो जाती है। इस तरीके से क्या कहते हैं, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तक भारत में 389 सीटें होती हैं, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत की कितनी सीट हो जाती है? 289। और फिर संविधान सभा की जो 3 बैठक है, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली कब हुई? 9 दिसंबर 1946, दूसरी कब हुई? 11 दिसंबर 1946, तीसरी कब हुई? 13 दिसंबर 1946। पहली के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी में तो आपको पता ही है कि नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया था। और यहाँ पर यह है कि कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है संविधान बनने में, जिसमें 64 लाख रुपए का खर्चा आता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम धीरे धीरे करके ऐसे छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे, और एक दिन आपको जरूर संतुष्टि होगी जब आपके पास अथाह भंडार हो जाएगा पॉलिटी का। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उससे मुझे मोटिवेशन लगेगा। अच्छा सा कमेंट कर दें अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो। और फ्रेंड्स, ठीक है, चलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।